हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है रेड स्पैरो। इस मूवी में रशियन स्पाई की हकीकत को दर्शाया गया है। मूवी में मेन लीड प्ले किया है जेनिफर लॉरेंस ने और इस मूवी में इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। IMDb पर इस मूवी को 6.6 की रेटिंग्स मिली है। वहीं 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस माइंड ब्लोइंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम रशिया का सीन देखते हैं। डोमिनिका एक फेमस बेली डांसर है जो ये जॉब करके अपना घर चलाती है और अपनी बीमार माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन डांस करते हुए एक्सीडेंटली उसका पैर टूट जाता है। उसे पता लगता है कि अब वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके घर के खर्चे इसी जॉब से चलते थे। आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका के अंकल इवान उससे मिलने के लिए आते हैं। इवान रशियन इंटेलिजेंस SVR में एक डिप्टी ऑफिसर है। वो डोमिनिका से मिलते हैं और उससे एक हेल्प मांगते हैं। पहले तो डोमिनिका मना कर देती है, तो डोमिनिका को कन्विंस करने के लिए इवान उसे बताता है कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो जानबूझकर करवाया गया था और ये एक्सीडेंट तुम्हारी फ्रेंड ने ही किया था जो डांसिंग में तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। ये बात जानकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है और वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर उसे बहुत बुरे तरीके से मारती है, लेकिन बाद में वो काफी परेशान रहने लगती है। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान से मिलती है और उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। डोमिनिका का टास्क होता है कि उसे डिमिट्री नाम के एक आदमी को सेड्यूस करके उससे जानकारी हासिल करनी है। डिमिट्री एक्चुअल में एक रशियन गैंगस्टर है। अगले सीन में डोमिनिका एक बार में जाती है और उसे वहां डिमिट्री दिखाई देता है। वो डिमिट्री को सेड्यूस करके एक प्राइवेट रूम में ले जाती है। डोमिनिका का प्लान तो केवल सेड्यूस करने का था, लेकिन वहां उसका रेप हो जाता है। उसके बाद एक स्पाई आकर डिमिट्री को मार डालता है। डोमिनिका अपने अंकल इवान से काफी नाराज थी, लेकिन इवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अब तो तुम फंस चुकी हो, अब तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, तुम्हें अब हमारे साथ इंटेलिजेंस में काम करना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमें काम करते हुए देख लिया है। हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करती तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अगले सीन में हम नैश नाम के एक अमेरिकन स्पाई को देखते हैं। नैश मॉस्को के एक पार्क में अपने किसी खुफिया आदमी से मिलता है। नैश उससे किसी तरह की जानकारी लेना चाहता था। हमें पता लगता है कि नैश अपने खबरी को मार्बल के नाम से बुलाता है। मार्बल का फेस अभी रिवील नहीं किया जाता, लेकिन मार्बल नाम के व्यक्ति पर रशियन गवर्नमेंट की भी नजर थी। तभी वहां पुलिस आ जाती है। नैश पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचता है और जानबूझकर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से मार्बल बचकर निकल जाता है। नैश को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। आगे हम अमेरिका के CIA का सीन देखते हैं। नैश वापस रसिया जाना चाहता था, लेकिन CIA उसे बुडापेस्ट भेजने का डिसीजन लेती है ताकि वो बुडापेस्ट में रहकर किसी तरह से मार्बल से कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ हम रशिया का सीन देखते हैं जहां नैश की वीडियो फुटेज से इवान और उसके बॉस को समझ आता है कि नैश मार्बल नाम के जिस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा था वो रशिया का ही कोई जासूस है जो कि रशिया से गद्दारी करके अमेरिका की हेल्प कर रहा है। उन्हें ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि नैश इस वक्त बुडापेस्ट में है। ये बात पता चलने के बाद वो लोग नैश के पीछे किसी स्पैरो को लगाने का फैसला लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका को एक स्पैरो स्कूल में भेज दिया जाता है। रशिया में स्पाई को ही स्पैरो बोला जाता है और इस स्कूल की ट्रेनिंग काफी टफ होती है। वहां पर स्पैरो को बहुत कुछ सिखाया जाता है और साथ में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अपने टारगेट्स को सेड्यूस करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। डोमिनिका किसी तरह से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। इसीलिए जनरल वाल्दमीर इवान से मिलकर डिसाइड करते हैं कि डोमिनिका को बुडापेस्ट भेजना चाहिए। वहां पर डोमिनिका का मिशन नैश का ट्रस्ट जीतकर उससे मार्बल के बारे में पता करने का था। बुडापेस्ट में डोमिनिका को एक और स्पैरो के साथ रहना था। इसका नाम है मार्था।
आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका नैश को फॉलो करना स्टार्ट करती है। वो जानबूझकर उसी स्विमिंग क्लब को ज्वाइन करती है जहां पर नैश अक्सर जाया करता था, क्योंकि डोमिनिका काफी खूबसूरत है। इसीलिए नैश भी उसको नोटिस करना स्टार्ट करता है और वो डोमिनिका से बात करने आता है। डोमिनिका भी नैश से अच्छे से बात करती है। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग क्लब में जाती है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड गायब होता है। एक्चुअल में वो आइडेंटिटी कार्ड नैश ने निकलवा लिया था। नैश समझ जाता है कि डोमिनिका एक रशियन सिपाही है और वो मार्बल के बारे में पता करने आई होगी, लेकिन नैश जानबूझकर डोमिनिका के साथ मिलता रहता है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन जब मार्था अपने रूम पर नहीं थी तो डोमिनिका उसके सामान की तलाशी लेती है। उसे समझ आता है कि मार्था किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है जो पैसों के बदले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली थी। हमें समझ आता है कि मार्था अपने सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के काफी नजदीक है। वहीं डोमिनिका अभी भी मार्बल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। उसी दिन इवान डोमिनिका से मिलने के लिए आता है और वो डोमिनिका पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसने अभी तक अपने मिशन में कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की थी। तो डोमिनिका उसे बताती है कि मुझे मार्था के मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ, इसीलिए मुझे अपने मिशन में देरी हो रही है। ये बात सुनकर इवान और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जब डोमिनिका किसी काम से बाहर गई थी तब पीछे से मार्टिन नाम का एक रशियन स्पाई मार्था को मार डालता है क्योंकि मार्था अपने मिशन को सीक्रेट रखने में नाकाम हो गई थी। और जब डोमिनिका वापस अपने रूम पर लौटती है तब मार्टिन उसे भी टॉर्चर करता है और उसे लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। ये सब कुछ होने के बाद डोमिनिका काफी डर जाती है और वो नैश से मिलने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ नैश उसे ये बात बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और वो डोमिनिका को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि क्यों ना तुम अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम करो। डोमिनिका इस बात के लिए मान जाती है। इसके अलावा यहाँ इन दोनों के बीच इंटीमेट मूवमेंट भी होता है। नैश के घर से आते वक्त डोमिनिका वहां से एक गिलास उठाकर ले आती है जिस पर नैश के फिंगरप्रिंट थे। अभी हमें ये पता नहीं चल पाता कि डोमिनिका उस गिलास के साथ क्या करने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्बल नैश को डोमिनिका से सावधान रहने को कहता है। वो कहता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है और वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन नैश रिस्क लेकर डोमिनिका को अपने साथियों के साथ मिलवाता है और उसे कन्विंस करता है कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम करे। लेकिन डोमिनिका इस काम के लिए $30,000 की डिमांड करती है। डोमिनिका उन्हें मार्था के मिशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि मार्था नाम की एक रशियन स्पाई स्टेफनी से मिलने वाली थी। स्टेफनी एक्चुअल में अमेरिकन सेरिटन की चीफ स्टाफ थी। डोमिनिका कहती है कि मैं स्टेफनी को पकड़वाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मार्था का मिशन अब मुझे सौंपा गया है। ये बात सुनकर CIA के लोग डोमिनिका को पैसे देने के लिए मान जाते हैं क्योंकि वो लोग किसी भी कीमत पर अमेरिका से गद्दारी करने वाली स्टेफनी को पकड़ना चाहते थे। अगले सीन में डोमिनिका एक होटल में स्टेफनी से मिलती है। यहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ साथ रशिया के स्पाई भी डोमिनिका पर नजर रखे हुए थे। यहाँ स्टेफनी उसे कुछ डिस्क देती है और वो डिस्क डोमिनिका उसी होटल में चेंज कर लेती है और ओरिजिनल डिस्क नैश उठा लेता है। जब स्टेफनी बाहर निकलती है तो वहां भी अमेरिकन और रशियन एजेंसी के लोग होते हैं। स्टेफनी को समझ आता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है, इसीलिए वो रोड पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से स्टेफनी वहीं मारी जाती है। इस इंसिडेंट के बाद रशियंस को डोमिनिका और मैक्सिन पर शक होता है क्योंकि स्टेफनी के साथ मीटिंग के बारे में डोमिनिका के अलावा उसके बॉस मैक्सिन को पता था, इसीलिए रशियंस को डोमिनिका और मैक्सिन पर शक था और इन दोनों को वापस मॉस्को भेज दिया जाता है जहां बहुत बुरे तरीके से इन दोनों का टॉर्चर किया जाता है। काफी ज्यादा टॉर्चर की वजह से
मैक्सिन मारा जाता है, लेकिन डोमिनिका अभी भी कुछ नहीं बताती। कुछ दिन बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान को कन्विंस कर लेती है कि उसने जो कुछ किया नैश का ट्रस्ट जीतने के लिए किया था। इसके अलावा डोमिनिका वापस से बुडापेस्ट जाने की डिमांड करती है। वो कहती है, मैं जल्द ही मार्बल के बारे में पता लगा लूंगी। ये सब बातें सुनकर इवान कन्विंस हो जाता है और वो उसे वापस बुडापेस्ट भेजने के लिए मान जाते हैं। बुडापेस्ट जाने से पहले डोमिनिका इवान के घर आती है। यहाँ डोमिनिका इवान को सेड्यूस करके वहां से निकल जाती है। डोमिनिका इवान के घर क्यों आई थी, ये बात हमें मूवी के एंड में पता लगेगी। इवान और उसके सीनियर्स को डोमिनिका की लॉयल्टी पर शक था, इसीलिए वो एक स्पाई को उस पर नजर रखने के लिए भेजते हैं। आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचकर नैश से मिलती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। नैश समझ जाता है कि डोमिनिका को काफी टॉर्चर किया गया होगा, लेकिन वो उसे खबरी का नाम बताने से साफ मना कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है और ये दोनों सो जाते हैं। जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मैट्रिन नैश को पकड़े हुए है और वो बार बार उससे खबरी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ डोमिनिका भी नैश को पीटने का नाटक करती है, लेकिन बाद में वो मार्टिन पर हमला करके उसे मार डालती है। मार्टिन ने नैश के साथ साथ डोमिनिका को भी काफी घायल किया था, इसीलिए इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जनरल लादमीर डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं। लादमीर भी इवान का सीनियर है। जनरल लादमीर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही मार्टिन को मारा है। इसके अलावा वो डोमिनिका को और भी कुछ बातें बताते हैं जो उसने रशिया से छिपाई थी, लेकिन डोमिनिका इन सब बातों को नकारने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में जनरल लादमीर बताते हैं कि जिस मार्बल नाम के खबरी को तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। नैश अब तक मुझे ही बचाने की कोशिश कर रहा था। आगे जर्नल रशिया से गद्दारी करने का कारण भी बताते हैं। वो बताते हैं कि रशियन ऑफिसर की वजह से मेरी पत्नी मारी गई। ये पूरा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है। वो डोमिनिका को उसके अंकल इवान के बारे में भी बताते हैं। जर्नल बताता है कि तुम्हारी इस सिचुएशन का जिम्मेदार इवान ही है। वो आज तक तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो चाहता तो तुम्हें इस झंझट से बाहर निकलवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनरल लादमीर ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब मेरी सच्चाई रशियंस को बता देनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। मेरी तरह ही तुम एक डबल एजेंट बन सकती हो। जनरल ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई भी सच्चा दोस्त नहीं बचा था। वो अब जिंदगी से निराश हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका रशियंस को खबरी के बारे में बता देती है। इस बात का पता लगने पर नैश काफी सैड हो जाता है क्योंकि जिस खबरी को वो अब तक बचाने की कोशिश कर रहा था उसकी पहचान अब सामने आ चुकी थी। लेकिन आगे हमें पता लगता है कि डोमिनिका ने जनरल लादमीर के नाम की जगह रशियन को अपने अंकल इवान का नाम बताया था, और सिर्फ नाम ही नहीं, डोमिनिका ने उसके खिलाफ कुछ झूठे सबूत भी इकट्ठे किए थे, जैसे कि उसने इवान के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें $30,000 ट्रांसफर किए थे। एक्चुअल में इन पैसों की डिमांड डोमिनिका ने CIA से की थी, लेकिन ये सब देखने से ऐसा लग रहा था कि इवान ने CIA के पैसे लिए हैं। ऐसे ही डोमिनिका ने नैश के घर से कुछ चीजें उठाकर अपने अंकल इवान के रूम पर रख दी थी ताकि नैश के फिंगरप्रिंट से ये साबित हो सके कि वो इवान से अक्सर मिलता रहता था। यहाँ हमें समझ आता है कि डोमिनिका काफी पहले से ही अपने अंकल इवान के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी ताकि उसे फंसा सके। और ऐसे ही डोमिनिका बुडापेस्ट आने से पहले इवान के घर कुछ सबूत छोड़ने आई थी, लेकिन इवान को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि वो यहाँ क्या कर रही थी।
और अब इवान पूरे तरीके से फंस चुका था। उसके खिलाफ मिले सबूतों की वजह से रशियन उसे मार डालते हैं। आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका का प्रमोशन हो जाता है क्योंकि उसने खबरी को पकड़वाकर अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि डोमिनिका अपनी माँ के साथ काफी खुश है, लेकिन उसे अभी भी नैश की याद आती है। तभी उसे नैश का कॉल आता है और मूवी यहीं खत्म होती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।